So next is a question number 7. Explain why the following are made of thermosetting plastic. First is your saucepan handle. Second is your electric plug switches plug board. Now first का देखो क्या लिखोगे आप, मेलामाइन, जो हमें पता है किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का. रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट better than other plastics, so it is used for making saucepan handles which resist fire. तो अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसी प्लास्टिक को बोला जाता है विच वैन मोल्डेड वंस, जब हमने उसको एक शेप पर्टिकुलर शेप दे दिया, देन उसका जो शेप है वो डिफॉर्म्ड नहीं होता है बाय हीटिंग, दैट इज़ योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो यहाँ पे जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है, एग्जाम्पल आपको गिवन है सॉसपेन हैंडल्स. तो सॉसपेन हैंडल किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो उस पर कौन सा वाला मटेरियल यूज़ होता है, यहाँ पे जैसे हमें पता है मेलामाइन यूज़ होता है. मेलामाइन किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो मेलामाइन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. रेजिस्ट फायर एंड टॉलरेट हीट, इसका क्या मतलब हुआ, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी उससे जो हीट है वो पास नहीं होता है. वरना क्या होता, आप तो कभी खाना ही नहीं बना पाते क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है. दैट इज़ वाई क्या यूज़ होता है, सॉसपेन हैंडल्स क्या है, दे आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. बी पार्ट में जैसे बोला गया इलेक्ट्रिक प्लग देन स्विचेस प्लग बोर्ड्स, इस पर किसका यूज़ किया जाता है, बेकेलाइट का. बेकेलाइट भी किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. नाउ इसका भी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो, सेम हो, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग्स स्विचेस प्लग बोर्ड एट्सेट्रा. यानी ये क्या है, होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, एंड दैट इज़ वाई दे आर सेफ फॉर अस. So next is a question number 8. Categorize the materials of the following product into can be recycled and cannot be recycled. Examples आपको क्या क्या given है, let's see. Telephone instrument, plastic toys, cooker handles, carry bags, ballpoint pen, plastic bowls, plastic covering on electric wires, plastic chairs and electrical switches. तो टू कैटेगरीज पे हमें बोलना है कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. So first you have to know the difference between recyclable materials and non-recyclable materials. तो recyclable का आपको टर्म से समझ में आएगा वैसा रिसोर्सेज जो हम लोग यूज़ कर सकते अगेन एंड अगेन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वाटर. तो नॉन रिसाइक्लेबल कौन सा हुआ, दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड एंड कैन नॉट बी यूज आफ्टर इट इज़ यूज वंस. जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लिए सॉयल, फिर कोल एट्सेट्रा. नाउ लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन सा है आपका रिसाइकल हम कर सकते हैं, दोबारा उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सा हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड प्लास्टिक चेयर्स, ये सब क्या है, दे कैन बी रिसाइकल्ड एज दीज आर द थर्मोप्लास्टिक. जैसे अभी हमने देखा था थर्मोप्लास्टिक को क्या होता है, बाय हीटिंग, हीट देने से क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसका जो शेप है दे कैन बी चेंज्ड. तो ये है आपका थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल्स. तो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया जो आपने रिसाइकल इजीली हो सकता है बाय हीटिंग. सेकंड है आपका नॉन रिसाइकलेबल, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये सब क्या है, दिस कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एज दीज आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बिकॉज जब उसका एक पर्टिकुलर शेप पहले ही दिया जाता है उसके बाद अब हीट देने से भी उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता है. So next is a question number 9. Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? Advise Rana giving your reason. सो राना एक लड़का है, सपोज उसको शर्ट्स खरीदना है समर सीज़न के लिए. समर सीज़न में हमें पता है जो वेदर बहुत ही हॉट होता है, तो उसको आपको बोलना है वेदर ही शुड बाय कॉटन शर्ट या फिर सिंथेटिक मटेरियल का शर्ट. यानी आपको टू कंडीशंस गिवन है. फर्स्ट कंडीशन में आपको बोलना है वेदर ही शुड बाय कॉटन शर्ट और वेदर ही शुड बाय सिंथेटिक शर्ट. एडवाइस राना गिविंग योर रीज़न. Rana is advised to buy a cotton shirt for summers because cotton absorbs the sweat and the pores in cotton allows easy evaporation and keeps our body cool
whereas synthetic fibers don't absorb sweat, so they are very uncomfortable to wear in summers. तो राना को समर सीजन्स पे कॉटन ही परचेज करना चाहिए बिकॉज कॉटन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कॉटन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द स्वेट्स, जो हमारा पसीना निकलता है बॉडी से वो कॉटन क्या करते हैं उसको एब्जॉर्व कर लेता है। एंड कॉटन में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या होता है ईजी इवापोरेशन होता है। एंड जब हमारा बॉडी हीट इवापोरेट होके चला जाता है देन इट कीप्स आवर बॉडी कूल। पर सिंथेटिक शर्ट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ वाई जो स्वेट है वो उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाता एंड द पर्सन फील्स वेरी अनकम्फर्टेबल। So next is a question number 10. Give examples to show that plastics are non-corrosive in nature. We can store various kinds of chemicals and other materials in plastic containers because they are non-reactive and does not react with water and air. तो क्वेश्चन में जैसे बोला है कि आपको जस्टिफाई करना है कि प्लास्टिक्स नॉन कोरोसिव कैसे है नेचर में, यानी वो दूसरे मटेरियल से कैसे वो रिएक्ट नहीं करते, विथ एग्जांपल से आपको साइट करना है। सो जैसे आपने फर्स्ट ये क्या हेडिंग दिया, वी कैन स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल्स एंड अदर मटेरियल्स इन प्लास्टिक कंटेनर्स बिकॉज, उसके बाद आप लिखोगे दे आर नॉन रिएक्टिव, यानी वो दूसरों से रिएक्ट नहीं करते, एंड दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। फर्स्ट जैसे आप एग्जाम्पल दोगे टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है, ए काइंड ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड एज ए कोटिंग टू मैन्युफैक्चर नॉन स्टिक कुकवेयर। जो भी नॉन स्टिक कुकवेयर का मैन्युफैक्चर होता है उसका जो कोटिंग है वहाँ पे काइंड ऑफ प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ योर टेफ्लॉन। क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ एयर वाटर या फिर कोई भी फूड से वो रिएक्ट नहीं करती, इसलिए ऐसा काइंड ऑफ प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। सेकेंड आपको जैसे एग्जाम्पल गिवन है बेकेलाइट, जैसे अभी हमने देखा था बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे उससे हम बचें। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स। Third and the final example is melamine that we have already discussed. It is an example of a thermosetting plastic, that is which when molded once cannot be deformed by heating. तो melamine क्या है, melamine is used for making floor tiles and kitchenware.